इतिहास में कई ऐसे राजा महाराजा और बादशाह हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को सुनाई जाती हैं। इनमें से कोई अपनी वीरता के किस्सों के लिए तो कोई अपने खौफनाक शासन के लिए मशहूर रहा है। कुछ तो अपनी सांप्रदायिक सोच और घिनौनी हरकतों के कारण भी इतिहास में जगह बनाने में कामयाब रहे। मगर आज हम जिस सुल्तान महमूद बेगड़ा के बारे में बताने जा रहे हैं वो इन सब से अलग है। ये सुल्तान अपने शासन के लिए कम और अपनी भारी भरकम खुराक और रोजाना जहर खाने के लिए ज्यादा चर्चा में रहा है। महमूद शाह, जिसे लोग महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं, वो 13 वर्ष की उम्र में गुजरात सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष 1459 to 1511 ई तक सफलतापूर्वक राज्य करता रहा। गिरनार और चंपानेर के किलों को जीतने के कारण उसे ये बेगड़ा की उपाधि मिली थी। हालांकि वो अपने शासन के लिए नहीं बल्कि खान पान और लंबी लंबी दाढ़ी मूंछों के लिए ज्यादा जाना जाता था। कहते हैं कि उसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि वो उन्हें अपने सिर के पीछे बांध कर रखता था। 35 किलो खाना उसकी एक दिन की खुराक थी। महमूद बेगड़ा की खुराक जबरदस्त थी। वो एक दिन में लगभग 35 किलो खाना खाता था। कहा जाता है कि इतना खाने के बाद भी सुल्तान को रात में भूख लग जाती थी, इसलिए उसके बिस्तर के दोनों ओर मांस से भरे समोसे रखे जाते थे ताकि अगर उसकी नींद खुले तो वो उन्हें खा सके। इतालवी यात्री लुदोविको डी वार्थेमा ने भी अपने पत्रों में सुल्तान की भारी भरकट डाइट का जिक्र किया है। मसलन उसने बेगड़ा के नाश्ते के बारे में बताया है कि वो सुबह 1 गिलास शहद और 150 से ज्यादा केले खा जाता था। दोपहर में भरपेट खाने के बाद उसे मीठा खाने का शौक था। ऐसे में वो हर रोज 4.5 किलो से ज्यादा सिर्फ मिठाई ही खा जाता था। महमूद बेगड़ा की डाइट में जहर भी था। शामिल महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि उसकी रोजाना की डाइट में जहर भी शामिल था। इस बात का जिक्र उस वक्त गुजरात दौरे पर आए पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा ने भी अपनी किताब में किया है। उसने बताया कि सुल्तान रोज खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। कहा जाता है कि बचपन में कुछ लोगों ने सुल्तान को मारने की साजिश रचकर उसे जहर दे दिया था। हालांकि वो बच गया। तब से उनसे थोड़ी थोड़ा मात्रा में खुद ही जहर लेना शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर के जहर की आदत हो जाए। कहते हैं कि अगर मक्खी भी उसके हाथ पर बैठती थी तो वो भी फूल कर मर जाती थी। जितना शक्तिशाली था उतना ही सांप्रदायिक सुल्तान महमूद बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। उसने कुछ ही समय में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी सुल्तान को ही जिम्मेदार माना जाता है।